महाराज पता था क्या चला बड़ी देर में नहीं फीड पहले दे दिया ना काट दिया स्नैप में पानी कट मार इधर इधर प्रिकॉशंस लेते थे, यूज ऑफ सैनिटाइजर, वेयरिंग ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, आपको उसका ख्याल रखना है। तीसरा, आपको जैसे अभी आज एक मैसेज आया था कल शाम को कि इस टाइम पे इस दिन वैक्सीन लगना है, सेम आपको एक मैसेज और आएगा सेकेंड डोज के लिए। और अभी आप ऑब्जर्वेशन रूम में जाइए, ठीक है? ये स्लिप आपको यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर एक मिनट सर प्लीज officers, faculty of the medical college, healthcare workers, and COVID vaccination is being inaugurated nationwide by the Honorable Prime Minister, and in the UT of Jammu and Kashmir it is being launched by Honorable. Today, as we all know, is a historic day as we write a new chapter in general and public health systems in particular. Never heard of before. And how we managed patients in our fight against COVID. The first pillar of the strategy was promoting COVID appropriate behavior through behavior change communication. Strategy was surveillance and containment. Pillars of the strategy was the group of testing. 11 labs where RT-PCR tests started being conducted. Today we have conducted more than 42 lakh tests in the UT of Jammu and Kashmir, which means a test per million is almost 3.30 lakh, which is almost every third person. जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री पीवीआर सुब्रमण्यम जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य महोदया, सभागार में उपस्थित
विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, इस मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी कोरोना वॉरियर्स, जम्मू कश्मीर के हर शहर, हर पंचायत में इस भयंकर महामारी के समय जनता की सेवा में जुटे सभी डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा समाज के उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस पूरे संकट काल में कड़ी मेहनत की है, इन सबको मैं नमन करता हूं। पिछले 10-11 महीनों से जिस तरह से आप सबने जन स्वास्थ्य के लिए काम किया, मैं समझता हूं वह किसी तपस्या से कम नहीं है। एक बड़ा लंबा दौर था जब दूर दूर तक उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ती थी, तब भी अपने स्वास्थ्य, अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर निस्वार्थ भाव से आप सबने जो काम किया, उसकी सराहना के लिए मुझे लगता है शब्द छोटे पड़ जाएंगे। शुरुआती दिनों की चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने की है, मैं उस तकनीकी विवरण में जा समझता हूँ, लेकिन आप सबके जज्बे, त्याग और सेवा भावना से ही जम्मू कश्मीर के लोग इस संकट से बाहर निकल सके हैं। इसलिए मैं आप सबको फिर से एक बार हृदय से साधुवाद देता हूँ। अब जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, मुझे लगता है कि प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक, ये दोनों बातें जरूर आने वाले दिनों में लिखी जाएंगी और ये भी कहा जाएगा कि मानवता की सर्वोच्च सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने और समाज के विभिन्न वर्गों ने जो काम किया वह निश्चित रूप से सराहनीय नहीं है, बल्कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन निर्णायक, इस लड़ाई का निर्णायक दिन मैं कहूँ, और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का प्रारंभ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज प्रारंभ होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर मैं देखूं, बताया गया है, तो बाकी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रभावी नियंत्रण करने में हम सब सफल रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। कुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। तैयारी हमारी पूरी है और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिनको टीका लगेगा वो ये न मान लें कि टीका लगने के बाद हम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा और दूसरे टीके के 14 दिन बाद तब आप ये मान सकते हैं कि नहीं, अब हम खतरे के बाहर हैं, अब हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है। बीच में जो SOPs बनाई गई, जो सावधानियां बरतने को कही गई, मैं समझता हूं कि ये हमें टीकाकरण के बाद भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहले प्रधानमंत्री जी ने या एक आशा हो गई थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मुझे लगता है कि दवाई के बाद भी 45 दिन तक ढिलाई नहीं बरतनी है। ये निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रखने की जरूरत है। खुशी की बात है कि चंद महीनों में जब पूरा जिनको आवश्यकता है इनको वैक्सीनेशन देने के बाद हम इस महामारी के भय से दूर हो सकते हैं। आप सबको याद होगा पिछले साल लगभग फरवरी मार्च के महीने में जब कोविड चारों तरफ फैलने लगा, किस तरह का भय का वातावरण था। लोगों को एक दूसरे से बात करने में डर लग रहा था, अस्पतालों में भी भय का वातावरण था, पब्लिक में भी भय का वातावरण था और ये एक जबरदस्त चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो गया। लेकिन सब लोग, डॉक्टर्स, मेडिकल वर्कर्स, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, म्युनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी, सभी वर्गों के लोगों ने इस चैलेंज को एक होकर, एकजुट होकर हमने सामना किया
और इसके बारे में हमने क्या क्या कदम उठाए, आप सब लोगों ने मिलकर क्या क्या काम किए, ये सबको अच्छी तरह याद होगा। हम लोगों ने लाखों प्रभावित वर्कर्स को बाहर से राज्य के अंदर वापस लाए। यहाँ पर जो लोग अन्य राज्यों के थे, लाखों लोगों को बाहर भेजा। किसी तरह का यहाँ पर डिसऑर्डर या कुछ नहीं हुआ। इसमें प्रशासन और पुलिस का बहुत ही बड़ा योगदान और सहयोग रहा है। हम लोगों ने पिछले साल मार्च के महीने में और अप्रैल में एक बहुत ही टाइट लॉकडाउन का अनुभव किया। धीरे धीरे वो लॉकडाउन से हम अनलॉकडाउन में गए। सामान्य जीवन को यथासंभव धीरे धीरे एक एक कदम के साथ, कदम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेते हुए पूरे जिंदगी को सामान्य लाने के लिए कदम उठाए और अब उसका असर आप सबको दिख रहा है।